Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. वीडियो ऑन कर लीजिए। भावना बोलिए। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन है जो पूछा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन विद एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, कल कुछ बचे हुए थे ना। When x is equal to 2 centimeter, the magnitude of velocity is equal to the acceleration. Find time period. सॉल्व कीजिए। ये गिवन डेटा है, एम्पलीट्यूड गिवन है, और जब पार्टिकल x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो आपको टाइम पीरियड फाइंड होता है।
2√5, ये तो ऑप्शन भी नहीं है। देखिए कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। भावना वीडियो ऑन कीजिए। √5, 4 पाई डिवाइडेड बाई √5 आंसर। यार है सबका? भावना क्लियर है? सिंपल, आपको इसके इक्वल रखना है, ये गिवन है आपको। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो आपने इसको इक्वल रख दिया। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पता है 2 और एम्पलीट्यूड भी पता है, यहाँ तो ओमेगा निकल जाएगा। भावना क्या? मैं कह रही सर, हमें कैसे पता कि हम वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे तो x = 2 सेंटीमीटर पे और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एक ही फॉर्मूला तो है, वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन। मेरे पास एक ही रिलेशन है। मेरे पास एक ही रिलेशन है ना, v और x के बीच में कौन सा रिलेशन है? v एज ए फंक्शन ऑफ x, यही तो है, इसके अलावा भी कोई है? यस सर। है ना, तो हमें x दिया हुआ है तो मेरे को यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड = 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। सॉल्व हो जाएगा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पार्टिकल x1 पोजीशन पे है वेलोसिटी v1 है, जब पार्टिकल x2 पोजीशन पे है वेलोसिटी v2 है, फाइंड टाइम पीरियड। बस, जब पार्टिकल x1 पोजीशन पे है तो पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और x2 पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, फाइंड टाइम पीरियड। दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन बनेंगे हमारे पास। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऑप्शन तो है, होगा यही होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए। नहीं कीजिए, आंसर आता हो तब भी एक बार करके देखिए क्या रहा है कि नहीं। दो इक्वेशन, दो अननोन। v1 = क्या लिखेंगे? v1 = ओमेगा √a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। और v2 = ओमेगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दोनों की स्क्वायरिंग कीजिए। सर और क्या ए करेंगे? सेम कैसे रहेगा? अरे लिखा हुआ है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं along a straight line x1, कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है, दो अलग अलग पार्टिकल नहीं है, सेम पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब पार्टिकल x1 पोजीशन पे था तो वेलोसिटी v1 थी, जब वेलोसिटी x2 पोजीशन पे था वेलोसिटी v2 हो गई। तो इस पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा? आगे समझ में? यस सर। हो जाएगा कि करूं? हो जाएगा सर। हो जाएगा, नहीं स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक, और v2 स्क्वायर, इन दोनों को क्या करेंगे? एक तरफ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। यस सर। हम लोग निकालेंगे क्या इससे? मेरे को इन दोनों से निकालना क्या है पहले ये तो बताइए।
ओमेगा, इन दोनों की मदद से मेरे को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ए को एलिमिनेट कीजिए, दो इक्वेशन दो अननोन, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आ जाए तो टाइम पीरियड आ जाएगा। एक पार्टिकल SHM कर रहा है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरा y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t। दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, तो y नेट निकालिए, पहले तो निकालिए फटाफट। y नेट क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक पहला फंक्शन क्या है, साइन है, और दूसरा फंक्शन आपका कॉस है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट आपने बना दिया ये ए और ये बी, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये फाइव, ये होता है ना, याद कीजिए हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग अगर वाई नेट लिखेंगे तो वाई नेट इज इक्वल टू ए नेट, ए नेट कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दिया आप, ठीक है। घबराइए मत, हम लोग कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, मैंने 500 क्वेश्चन करवाए थे अलग अलग। आपको दिया हुआ है पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाना, कीजिए जल्दी, दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, कॉस दिया हुआ है, a cos ओमेगा t। मुंह जवानी हो जाता है, लेकिन बताए ऑप्शन में फंस है, ये तो हो जाएगा, करके देखिए तो। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेम वही, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, है ना, साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, यही होगा। तो कॉस का फंक्शन पता है, कॉस फंक्शन ये होगा, ये कॉस है ना, तो लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि ये हो जाएगा 80 ग्राम। Yes, sir. फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है, आपको बताने की कौन कौन से एसएचएम कर रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बता। देखिए कुछ फॉर्मूले याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री के, साइन 3x क्या होता है,
मेरे ख्याल से मैंने बोला था ये दो फॉर्मूले पढ़ने के लिए। क्या होता है? बताइए। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कौन कौन से ग्राफ दिए हुए हैं। मतलब इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। सेकेंड, y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। थर्ड, मैं इक्वेशन लिखा हूं, इसमें से कौन से एसएचएम को डिनोट करेंगे बताना। y इज इक्वल टू 5 cos 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। y is equal to 1 plus omega t plus omega square t square। कर रहा है पहला बस, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए थे, ये तो रिजल्ट निकालना होगा ना, सुपर पोजिशन ऑफ टू एसएचएन। तो यहाँ पे माइनस आ रहे तो सबसे पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे और कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। ठीक है, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और वो किसको डिनोट करता है, आपका एसएचएम को डिनोट करता है। अगर इसकी बात करें, ये साइन क्यूब है, ठीक है, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन ही देगा। या मेरे पास दो फॉर्मूले थे, किसी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। एसएचएम वही होगा जो कि साइन फंक्शन हो या तो कोसाइन फंक्शन, उसी को हम लोग एसएचएम कहेंगे। प्योर साइन फंक्शन कोसाइन रहने से क्यूब वगैरह नहीं। ठीक है, इसलिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। अगर मैं कहता ये वाला फंक्शन दिया, मैंने कहा कि 500 एक और दे दिया मैंने, y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी माइनस 4 साइन क्यूब ओमेगा टी। तो कौन कौन से होते हैं जो एसएचएम डिनोट कर रहे होते हैं, ये भी आ जाता है। क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला आपके पास है, ये किसके इक्वल होता है, साइन 3x, मतलब कि साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो गए, साइनसॉइडल फंक्शन हो गए। ठीक, तो जो भी आपके साइन और कोसाइन फंक्शन आएंगे वो आपके क्या होंगे, एसएचएम को डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड, प्लस माइनस ओमेगा टी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं माइनस कॉमन लेके कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री तो है, पाई को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये करना है। क्लियर है? यस सर। 9th और 10th दोनों है भावना? यस सर, दोनों है। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं a/2 पे। जब पार्टिकल a/2 पे हैं तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। एक पार्टिकल क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो सेकंड पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। फाइंड फेज डिफरेंस।
टाइम 0 क्यों है? यही तो लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कर नहीं रहा, मैंने करवा दिया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक पार्टिकल है वो a/2 पे जब पहुंचा और दूसरा पार्टिकल जब a/2 पे पहुंचा, एक पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा था, दूसरा पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। हाँ 2π/3 किसी एक होगा, एक ने बताया है 2π और दूसरे ने बताया है 2π/3। इसके अलावा कोई कीजिए, आप कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। पार्टिकल a/2 पे है, t इज इक्वल टू 0 पे, क्या इसके इनिशियल फेज निकाल सकते हैं? पार्टिकल लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है a/2 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, इसका इनिशियल फेज निकाल सकते हैं? और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकाल दीजिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही करेंगे ना, बेसिक को कभी मत भूलिए और एक बार क्रॉस चेक करके जरूर देखिए। ज्यादा से 1 मिनट का टाइम जाएगा लेकिन +4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिजिक्स में कभी भी लॉजिक से, तुरंत से, कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके छोड़ मत दीजिए। हो सकता है कि जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो जाए, इसलिए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्टिकल a/2 पे है और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट डायरेक्शन में मूव करे इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा, टॉप पे कि बॉटम पे? ठीक है। और दूसरा पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे होगा, ठीक। अब ये एंगल कितना है? 60 और ये एंगल कितना है? 16। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया? 120। यही तो है दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस, इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। तो 120 इंटू π/180, ये आ जाएगा फेज डिफरेंस। क्लियर है? Yes, sir. y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा t। इसका ऑप्शन क्या क्या है? पहले इसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कीजिए। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कीजिए पहले। साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय पाई, सिंपल हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई, नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ये एसएचएम को डिनोट कर रहा है कि पहले ये देखना नहीं करेगा। पहले फॉर्मूला क्या लगा, पहले ये तो देखता हूँ। क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को? ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या फायदा? अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट कीजिए। 1 minus cos 2 theta upon 2. हाँ, तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? a अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 cos 2 ओमेगा t। क्या ये
SHM में नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, पक्का? कल बताया था कि आप लोग मुझे पढ़ते नहीं है। कल ही मैंने एक जनरल चीज बताई थी कि y इज इक्वल टू अगर a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c, तो ये SHM होता है। c इज इक्वल टू, कल मैंने शायद 2 लिया था और मैंने बताया था ग्राफ कैसे चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है ऊपर नीचे। वैसे यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? ऊपर नीचे शिफ्ट होगा बस ग्राफ, लेकिन होगा कोसाइन फंक्शन। ये SHM है, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा ए। ओमेगा ए, अरे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? इज इक्वल टू, क्या लिखे मेरे को? फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्वेश्चन में ये दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द SHM इज, 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, ओमेगा अपॉन पाई, 3 ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अपॉन पाई कैसे? आया समझ में? 2 ओमेगा को क्या लिखूं मैं? अगर सिंपल ओमेगा होता तो क्या लिखते हैं? 2 पाई एफ ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये तो पता है ना, ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या है? 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 कैंसिल, ओमेगा अपॉन पाई। माइक को म्यूट कीजिए, इसको आवाज नहीं आ रही, माइक को म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस सारा, आवाज नहीं आ रही। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी कैसे पुट करनी है, ये समझ आ रहा। ये मैंने बोला ये सब याद होनी चाहिए, जब याद होंगे तभी पता चलेगी कि कौन सी आइडेंटिटी पुट करनी है। अगर याद नहीं होंगे तो फिर तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी याद ही नहीं है तो मैं पुट क्या करूंगा? जिसे मैं इतनी दिनों से बोला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है वो मेरे को याद रखने पड़ेंगे। भावना में प्योर मैथ्स की सब क्वेश्चन निकाले आज। एक पार्टिकल की SHM की इक्वेशन दी हुई है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ये हो गया। हो गया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A particle executing SHM has a kinetic energy K naught, kinetic energy दी हुई है K naught cos square ओमेगा टी। आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है और टोटल एनर्जी निकालनी है, निकालिए फटाफट। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है। के नॉट होगी, क्यों? ओमेगा टी को, ठीक है। चलिए एक ने बताया के नॉट
और कोई? देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कह रहा है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। या तो सिंपल आपको एक चीज तो पता है कि अगर हम लोग मीन पोजीशन को रेफरेंस लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि मीन पोजीशन क्या आपका रेफरेंस है। जब मीन पोजीशन रेफरेंस होता है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, हाफ के ए स्क्वायर। यही है ना मेरे पास, ठीक। अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्योंकि हाफ के ए स्क्वायर में मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना, ठीक है। जीरो होगी तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर, और ये तो है ही हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की, वो किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी के इक्वल, ठीक है। और टोटल एनर्जी ही मैक्सिमम एनर्जी होती है क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक। तो यहाँ पे आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना है। अगर काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम निकालो, इसका मतलब कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ जाएगा? के नाउ। और ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की इक्वल होनी चाहिए, और यही किसके इक्वल होनी चाहिए? टोटल एनर्जी। सिंपल लॉजिक लगाइए। क्लियर है? यस सर। नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट। बॉडी ऑफ लोअर एक स्प्रिंग है, इसको ऐसे हैंग किया, यहाँ पे एन मास को हैंग कर दिया आपने। इसका टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। ये केस 2 है। इस वाले केस के लिए ये गिवन डेटा है मेरे पास कि n kg का मास अगर मैंने हैंग कर दिया स्प्रिंग के साथ तो टाइम पीरियड आपका 3 सेकेंड। अब आपसे कहा गया अगर मैंने मास को 1 kg इंक्रीज कर दिया, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिकम 5 सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 सेकेंड। फाइंड n। क्वेश्चन क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, P is equal to 2 pi under root m upon k। ऑप्शन है हाँ, पहले वाले टाइम पीरियड को अगर हम लोग देखें T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे T2 लिखें तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, क्योंकि मास को 1 kg इंक्रीज कर दिया आपने, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है 3, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे पुट करें, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे
आपने क्या किया, t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, t1 अपॉन t2, t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई k इंटू m डिवाइडेड बाई k, यही होगा ना। सॉल्व कर लीजिए, k कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लीजिए, m की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। नोट कर लिए, हो जाएगा कि सॉल्व करूं, हो जाएगा। A horizontal platform with an object based on it executing a section in a vertical direction. The amplitude of oscillation. ये है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपने क्या किया, एक मास को रख दिया, ठीक, इसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। What must be the least period of this oscillation so that the object is not detached from the platform? ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये जो ब्लॉक है इस सरफेस से डिटैच ना हो, मतलब कि सेपरेट ना हो। कैसे करें, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो मैंने कहा था कि अगर m मास को इस पे रख रहा हूँ तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि डिटैच ना हो। तो हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने कहा था कि a मैक्सिमम कितना हो सकता है, g के इक्वल। हमने मान ली वो कंडीशन पे ले गए कि एक्चुअली मतलब कि ये इससे डिटैच हो गया, अगर ये इससे डिटैच हो जाएगा तो ये तो मोशन बाय ग्रेविटी करेगा ना मास, अगर मोशन बाय ग्रेविटी करेगा इसका मतलब a मैक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, g के इक्वल, और इसी को आपने किसके इक्वल रख दिया था, ओमेगा स्क्वायर ए, यही था ना, मैक्सिमम एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाला था, तो यहाँ पे मेरे को एम्पलीट्यूड गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तो टाइम मिनिमम कितना आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। और कोई डाउट नहीं है सर सेक्शन बी का 24 क्वेश्चन पूछ लीजिए, ऐसे के जितने डाउट है पूछ लीजिए आज। क्वेश्चन नंबर 24 सर। स्मॉल आयरन ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है,
यहाँ पे आपने एक एम मास को हैंग कर दिया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? मासलेस रॉड है, इसका मतलब स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग भी तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग या पेंडुलम को याद कीजिए, ठीक है। मैं रॉड लूं या मासलेस स्ट्रिंग लूं, दोनों एक ही केस है। अगर इसका मास होता कुछ, तब हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, T इज इक्वल टू जो हमारा जनरल फॉर्मूला था, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी डी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मासलेस दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई मतलब नहीं। क्लियर है? और वही नहीं, क्या था क्वेश्चन? देखिए, हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएन। कीजिए, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएन। बस यही क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएन। जल्दी से कीजिए सही, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगे तो थोड़ा सा देखिए। मैं सिंपल एवरेज की वैल्यू बता देता हूँ। जब भी हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू हम लोग एसी में पढ़ेंगे इस फॉर्मूले को, आप लोग देखते हो ना, आई एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/T 0 to T FT dt। ये फॉर्मूला है एवरेज का, जनरलाइज फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, साइन है कोसाइन में लिखिए, फिर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, उसको कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इस वाले फॉर्मूले पे कीजिए। पहले उसको स्टार्ट कीजिए। उनसे पूछिए क्या। हाँ, उन्होंने रटा हुआ सही बोला, उसकी एवरेज वैल्यू वही होती है, लेकिन रटने से काम नहीं करना पड़ेगा। कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। जनरलाइज फॉर्मूला आपके पास है, मैंने लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग क्या लिखते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही है ना पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स को हमारा जनरल फॉर्मूला है ए साइन ओमेगा टी। मैं सिंपल ले रहा हूँ, इनिशियल फेज को जीरो मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है, ठीक। लेकिन अगर प्रूव करना, ठीक है। अब देखिए मेरे पास तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसको मैं, जो मेरा एवरेज का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला, क्या लगाऊंगा, 1/T
0 to t, और ये जो फंक्शन है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन किसका फंक्शन है? ओमेगा टी। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं एक्स लिख देता हूं, क्योंकि बार बार ओमेगा टी लिख रहा हूं। ओमेगा टी की जगह मैंने एक्स लिख दिया, तो मान लीजिए थीटा लिख दिया आपने। ओमेगा टी तो एंगल है ना, थीटा लिख दिया। ठीक, और डी थीटा, ऐसे करते हैं ना एवरेज। ठीक, तो यहाँ पे आपने जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, तो कांस्टेंट क्या है आपका 1/2 के ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे चल रहा है 1/t 0 to t साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता थोड़ी देर पहले साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 बाहर ले लिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? कॉस का टाइम पीरियड क्या होता है? कॉस का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब सिंपल, कॉस का टाइम पीरियड क्या होता है? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो मेरे ख्याल से अटक जाएंगे सब कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन। 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर से वही फॉर्म रिपीट होता है ना बार बार। ठीक है, जो वही साइन का जो टाइम पीरियड होता है वही कॉस का भी होता है। लिख लीजिए अगर नहीं पता तो। टाइम पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन इज 2 पाई एंड साइन फंक्शन इज 2 पाई। साइन और कॉस का दोनों का टाइम पीरियड आपका 360 डिग्री होता है, मतलब 2 पाई। 2 पाई के बाद सेम वेव फॉर्म रिपीट होती है बार बार। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई है। ठीक है, कोसाइन फंक्शन को देखिए, कॉस फंक्शन यही होता है ना, ये तो है 2 पाई। ठीक, मेरे को तो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब मैं 0 से लेके 2 पाई तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ये तो है 0 से लेके टाइम पीरियड तक। तो अगर मैं 0 से लेके टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट का मतलब एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा? एरिया 0। पूरे टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया भी होता है। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है कॉस और साइन। या तो वैल्यू पुट करके देखिए 0 आ जाएगा। ठीक, तो मैंने तो कहा कि इसकी वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी। एवरेज वैल्यू क्या बचा मेरे पास? 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। पुट कर दीजिए 1/2 के ए स्क्वायर 1/2 1/2 पाई थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, और वैसे सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, इन दोनों की एवरेज वैल्यू एसी में यूज आएंगे ये सब टर्म्स। एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इन दोनों की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 4।
एक मैन है, इसका वेट आपको दिया हुआ है 60 kg, स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वर्टिकल प्लेन, मतलब कि स्प्रिंग पे खड़ा ही है, इसका मतलब यही हुआ सर आपकी वीडियो पॉज हो गई।
वो तो कब से तू पूछ ले ऋतिक। क्यों भाई, मैं कौन हूँ? मैं अमित शाह लाग गया।